संस्कृति और सभ्यता दो चीजें होती है जी। संस्कृति क्या है कि वो चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। सभ्यता खत्म हो जाती है। नमस्कार जी, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जो ज्ञानी भी हैं, राजनीतिक से भी प्रेरणा रखते हैं, राजनीति में भी दिलचस्पी है। ये 2025 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी है और BHU के जो काशी विश्वविद्यालय थे उनके महामंत्री रह चुके हैं और अभी वर्तमान में सहायक प्राध्यापक मठिया के हैं, जो जिला संयोजक इतिहास संकलन समिति के हुए उत्तर बिहार के जिला संयोजक पद को सुशोभित कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। कहीं कहीं बड़े शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बुलाया जाता है। आज हम उनसे रूबरू होते हैं समय न गवाते हुए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या हाल है सर? जी ठीक है। आप डॉक्टर निखिल कुमार हैं, आप अपना परिचय हमारे पॉडकास्ट को देने की कृपा करें। जी मैं डॉक्टर निखिल कुमार PhD किया हूँ और BHU में 2015-17 में जब मैं वहाँ स्नातकोत्तर का छात्र था काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। जी जी। तो वहाँ पे हम महामंत्री के चुनाव होता है स्टूडेंट यूनियन का जी। तो वहाँ महामंत्री का भी पद को सुशोभित किए थे, विरासत क्लब हुआ करता था, उसी के महामंत्री थे। अच्छा 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 जी। उसके बाद अभी वर्तमान में हम सहायक प्राध्यापक KNS डिग्री कॉलेज इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। और कहाँ पे? मठिया पूर्वी चंपारण जी केसरिया के पास है। केसरिया ब्लॉक का प्रथम कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। अच्छा, प्रथम कॉलेज है केसरिया, उसी में कार्यरत हैं। तो उसमें जो आप करते हैं सहायक प्राध्यापक है, क्या आपकी रोल होता है वहाँ? उसमें सहायक प्राध्यापक एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जी जी। तो सहायक प्राध्यापक जो वहाँ बच्चे हैं स्नातक के, जिसको BA बोलते हैं, क्योंकि पहले ऑनर्स हुआ करता था, लेकिन अब MIGC होता है। जी जी जी। MIGC होता है, तो मेजर और माइनर कोर्स। तो उसमें जो 4 वर्षीय स्नातक में जो एडमिशन लेते हैं तो उसको हम लोग क्लास लेते हैं। टोटल उपस्थिति रहती है 75%। और बच्चे की उपस्थिति वहाँ रहती है। एक क्लास में कितने बच्चे रहते होंगे? एक क्लास में लगभग 150 बच्चे रहते हैं। 150 बच्चे रह जाते हैं? 150 बच्चे रहते हैं। तो और हमारे पास स्ट्रेंथ भी लगभग 1500 के आसपास है। अच्छा अच्छा जी। 1500 है प्रोक्स स्ट्रेंथ है। और इतिहास को तो आप जानते हैं कि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, क्योंकि इतिहास तो एक विज्ञान है। ऐसे लोग कहते हैं कि इतिहास हल्का होता है, लेकिन हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, हर व्यक्ति का एक अपना इतिहास होता है। जी। हम लोग जब पढ़ा करते थे नवाब हाई स्कूल में, तो एक जगत बाबू थे, वो इतिहास के बहुत बड़े शिक्षक थे। जी जी। नवाब हाई स्कूल में तो थोड़ा लेट होता था तो कहता आ गया मेसोपोटामिया। जब पढ़ाते थे जिस मेसोपोटामिया की सभ्यता चल पढ़ा रहे थे, कभी मिस्र की पढ़ा रहे थे, उसी पर हमको बोल देते अरे आ गया ये मेसोपोटामिया के सभ्यता के व्यक्ति है। जी एक आपको बात, इसी बात पर चर्चा चले तो बताते हैं कि अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था ब्रिटेन का जी, और ब्रिटेन चूंकि शुरू से ही बहुत डेवलप कंट्री रहा और आधिपत्य किया विश्व के लगभग 75% हिस्सा, आधा तो कह सकते हैं कि 50% हिस्सा पर ब्रिटेन का राज था, ब्रिटिशर्स का, विभिन्न रूपों में। कहीं वह उपनिवेश बनाया, कहीं वह हड़प्पा, कहीं हड़प की नीति लागू किया। भारत में भी तो वो आया व्यापार करने ही है। जी जी जी। लेकिन एक युद्ध होगा वहाँ, गुलाबों का युद्ध बोलते हैं जी, बड़ी माइनर बात है। और उसको बहुत माइक्रोस्कोप पर जब हम रिसर्च के दृष्टि से देखते हैं तो गुलाबों का युद्ध हुआ था, और वो हुआ था 2 वंश के बीच, लंकास्टर और ट्यूडर वंश के बीच। जी जी। तो एक लाल गुलाब और सफेद गुलाब जी, क्योंकि युद्ध था, लेकिन सिंबॉलिक युद्ध में लाल गुलाब और उजला गुलाब का प्रयोग किया जाता था। लेकिन युद्ध भी कितनी विचित्र थी कि मानना पड़ेगा कि इतिहास के भाषा में गुलाबों का युद्ध अगर कहा जाए तो लोग सोचे गुलाब फेंका गया था, लेकिन वो लड़ाई था। तो सत्ता के लिए, शासन के लिए, आधिपत्य के लिए ब्रिटिश के 2 समुदायों में ट्यूडर और लंकास्टर वंश का युद्ध था, जिसमें ट्यूडर वंश विजय हुआ था। अच्छा, आप अपने इतिहास के जब प्रोफेसर है, आप वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हड़प्पा संस्कृति, उसके बारे में कुछ है? जैसे संस्कृति और सभ्यता दो चीजें होती है जी। संस्कृति क्या है कि वो चलता रहता है, वो खत्म नहीं होता। सभ्यता खत्म हो जाता है जी जी। तो होता क्या है कि हर सभ्यता का 4000 से 5000 के लगभग आयु होता है, जो माना जाता है। एक सभ्यता का 4 से 5000 का आयु होता है। उसके बाद पीक पर पहुंचने के बाद फिर वो डाउन फ्लो होने लगेगा जी।
चूंकि हम आप भी किसी पेड़ के टहनी पर चढ़ जा रहे हैं उसके, तो उसका तो उतरना ही है जी, या तो गिर जाना है, नहीं तो उतर जाना है। तो हुआ क्या कि कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा पहला उत्खनन स्थल है, इसलिए उसको हड़प्पा कहा जाता है। जी। जिसको राव साहब ने उत्खनन किया और उत्खनन से प्राप्त हुआ कि वह इतनी डेवलप सभ्यता थी कि नालियां एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। अच्छा। मुख्य सड़क 90 फीट थी। वर्तमान सड़क में होल, जो आजकल जिसको हम बोलते हैं नाली के बीचों बीच होल करके जो सीवर पाइप डालते हैं, सीवर पाइप थी। अच्छा। मानना पड़ेगा। और वो शहरीकरण सभ्यता थी, कांस्य युगीन थी लेकिन शहरीकरण थी। और वर्तमान में उसके बाद वो सत्ता खत्म हुआ। बहुत लोग कहते हैं महामारी खत्म हुआ, कोई कहता है बाढ़ के कारण खत्म हुआ, कोई कहता है जैसे डायरिया का समय आता है वो महामारी। लेकिन हम उसको कोरिलेट अगर करते हैं महामारी से, तो पहले हम भी नहीं विश्वास करते थे कि कोई इतना बड़ा सभ्यता महामारी में कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कोविड आया जी, चूंकि इतिहास क्या है, वर्तमान के सापेक्ष में अतीत का अध्ययन है जी। वर्तमान को देखते हुए अतीत का अध्ययन हम करते हैं जी। और जब तक हर मनुष्य या व्यक्ति या समाज जब तक अपने अतीत और वर्तमान का समावेश नहीं करेगा, अपने संस्कृति के प्रति जागृत नहीं रहेगा, तो उसका पतन होना ही है। संस्कृति विलोपित होते जा रहा है। नहीं, विलोपित नहीं, उसको जागृत किया जा रहा है। ठीक है कि नवयुवक लोग आजकल कुछ क्रॉस चेंजिंग आया और शासन सत्ता का वैसा सहयोग था, लेकिन 2014 के बाद जब हम लोग सत्ता में आए मोदी जी के नेतृत्व में, तो एक नया भारत डेवलप हुआ, जिसको इससे पहले नहीं थे क्या? कांग्रेस के जमाने में हम नहीं कर सकते। सतत विकास हुआ, इसको इनकार हम नहीं कर सकते हैं। जी। एक आयरन लेडी हम मानते हैं, भाजपा के नेता होने के नाते भी हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो कार्य किया वो सराहनीय है। लेकिन मोदी जी ने अतुल्य भारत बनाया, ये तो मानना पड़ेगा। आज हम विश्व के तीसरे नंबर अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरे चौथे नंबर तीसरे। आप तो भाजपा के नेता भी हैं, आप भाजपा में जिला में सक्रिय रूप से रहते भी हैं, आप विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा आप जाहिर कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं, क्यों विधानसभा की तरफ, जब इतिहास की इतने बड़े जानकार है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जीवन निर्वाह हो रहा है, तो राजनीति प्रेरणा क्यों आई, कहाँ से आई? जी, जैसा कि हम बताते हैं कि मेरा राजनीति लगाव शुरू से रहा है, क्योंकि आपके दादाजी शिवर के प्रथम प्रमुख रहे हैं। ये एक तो स्वभाव होता है इंसान का जी। और मेरे पारिवारिक स्वभाव भी है जी, और विरासत में भी मिला हुआ है। विरासत के बारे में बताएं जरा। विरासत के बारे में बता दें, मेरे दादाजी, मेरे बाबा स्वर्गीय श्याम शंकर प्रसाद सिंह, पंचायती राज के गठन से लेकर जी, जो 1954 में हुआ और मुजफ्फरपुर जिला में थोड़ा लेट से लागू हुआ, बिहार में इम्प्लीमेंट हुआ 1956 के आसपास जी। तो उस समय से लेकर और 2006 में जब मेरा सीट SC रिजर्वेशन सीट में चला गया, तब तक वो मुखिया रहे अपने जीवन काल के आरंभ से। माने जब वो वयस्क हुए, जब चुनाव लड़ने की उम्र हुआ 25 साल, उस समय से लेकर और 2006 तक मुखिया रहे जी, कंटिन्यू जी। बीच में 20 साल चुनाव नहीं हुआ लालू यादव के गवर्नमेंट में, वह एक संक्रमणकालीन बिहार था जी, इसको हम कह सकते हैं। तो संक्रमणकालीन बिहार चुनाव नहीं हुआ, उसमें कुछ दिन वीडियो का भी पावर दिया गया, लेकिन मुखिया का उस समय भी था। एक लेटर बनाना पड़ता था और मुखिया लोग का उस समय भी वैल्यू थी जी। वैल्यू क्या, पद होती है, पद की अपनी गरिमा होती है, जब तक चुनाव नहीं होता है पद को सुशोभित लोग करता है। भी रहे आपके दादाजी जी, शिवहर के प्रथम प्रमुख रहे, उस समय मुजफ्फरपुर जिला हुआ करता था और मुखिया ही उस समय प्रमुख होता था, उसमें पंचायत समिति सदस्य नहीं हुआ करता था। बाद में इसको एक सृजन किया गया, तो मुखिया ही प्रमुख थे। और आपको बताते चले कि यही नहीं, 1900 जनता पार्टी के गठन में 1977 के समय वो जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे शिवहर के जी। सीतामढ़ी जिला हुआ करता था, तो सीतामढ़ी जिला के अध्यक्ष भी थे शिवहर क्षेत्र के जी। और आपको बता दें कि 1977 में उनको जनता पार्टी का टिकट भी मिलने वाला था, लेकिन कहा जाता है कि उसमें राजनीति कुछ लोगों का नाम नहीं लिया जाए तो बेहतर है। बहुत बड़े शिक्षाविद थे शिवहर के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, उनका देहावसान हो गया है जी। लेकिन आना चाहिए, नाम आना चाहिए। मान लीजिए अगर है तो हम लोग नाम नहीं याद करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी को कैसे पता चलेगा? आप कहीं दिए तो बता देते हैं जी। एक समकालीन घटना थी तत्कालीन समय की जी। उस समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे जी, और पंडित रघुनाथ झा को टिकट मिला जी, जो टिकट श्याम शंकर प्रसाद सिंह जी को मिलने वाला था। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि सिंबल वहां से खाली चला जी, बिहार जनता पार्टी को दिल्ली से, और बिहार जनता पार्टी से आया सीतामढ़ी जनता पार्टी कार्यालय। लेकिन उसी बीच एक शिक्षाविद सम्मानीय व्यक्ति, विदेश राजदूत थे, राजदूत भी थे हरिकिशोर बाबू जी जी। अब जो कहता है उसको हम नहीं मान सकते हैं, किसी पर आरोप मैं नहीं लगा सकता हूं, लेकिन कहा जाता है एक षड्यंत्र के तहत वह टिकट पंडित रघुनाथ झा के नाम लिख दिया गया, और पंडित रघुनाथ झा उसी समय शिवहर के विधायक बने। एक और घटना मैं बताता हूं जो मैं देखा नहीं हूं, लेकिन जो सुने हैं अपने दादाजी से या जो समाज से सुने हैं, हम आपसे जो सुने हैं, मैंने आपसे क्या, जो शिवहर विधानसभा लोग जो कहती है जनता जो की आवाज है कि उस समय मेरा डेरा हुआ करता था
कहाँ? यहाँ जो बाजार का जो स्टेट बैंक है जी, जी। उसी में एक अपना फर्स्ट डेरा है जो आज भी है, अब खंडहर में तब्दील हो गया है। जी, जी। क्योंकि मेरे बाबा आजीवन कभी कोई रिश्वत नाम का चीज तो होता ही नहीं था। एक बार याद है कि हम बचपन में पार्ले जी बिस्कुट 12 रेट का ले लिया था, बाबा ने बिस्कुट वापस करवाया, दुकान से मंगा के मुझको दिए थे। तो ये बहुत बड़ी ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उस समय होता ही था, बहुत एक मजदूर क्लास भी एक बहुत रिजनेबल होता था उसमें। जी, जी, जी। मजदूरी भी जो करता था उसमें एक प्रतिष्ठा होता था, उसका भी अपनी पद का महत्व होता था, वो भी परिवार की गरिमा का अपना एक महत्व रखता था कि इस परिवार में अगर हम सेवा दे रहे हैं तो सेवा का एक अपना महत्व है, परिवार वाला भी समझता था। जी जी। क्योंकि उदारीकरण नहीं थी। मान लीजिए अगर आप इतने परिवार से राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं, भाजपा के सदस्य है, बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा चुनाव सामने सर पे है, आप अपने को कहाँ को फिट पाते हैं? जी देखिए, हम पहले भी स्पष्ट कर दिए हैं जी। कि हम जब लड़ेंगे एनडीए गठबंधन से भाजपा से ही लड़ेंगे। जी जी। पार्टी अगर हम पे विश्वास की और हम प्रबल दावेदार है, ये भी हम कहते आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे कि हम प्रबल दावेदार है और शीर्ष नेतृत्व के आदेश के अनुसार ही जी। हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जी। ठीक है, पार्टी जिसको टिकट देगी, लेकिन एनडीए गठबंधन जिसको टिकट देगी उसको हम मदद करेंगे, लेकिन हम प्रबल दावेदार हैं और आशान्वित हैं। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जदयू के यहाँ पे चेतन आनंद जी विधायक है और सांसद भी है, क्या इस सीट आपको भाजपा में हो सकता है? अभी उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शिवहर जिला का सीट है। हाँ। और जिला का एक अपना सीट होता है, जैसे जदयू भाजपा का सीट जदयू को जब जा सकता है, जब सांसद की सीट जदयू के चला गया बिल्कुल तो क्या जरूरी है कि आपको माना ही नहीं जाए? मैं 90% कह सकता हूँ जी, जो मेरा अनुभव कहता है, या पार्टी का जो पार्टी पर बात अलग हो गई, जो मेरा अनुभव कहता है कि सीट भाजपा को जाएगा जी 90%। तो जाएगा तो सीट जाएगा तो और भी वरिष्ठ नेता लोग हैं हमारे यहाँ शिवहर जिले में, ठाकुर रत्नाकरण हो गए, नूतन माला हो गई, और भी राजनीति है जो आशुतोष शंकर सिंह हो गए, जिनका आप नाम लिया, ठाकुर राणा रत्नाकर जी का, वो भी एक बहुत सम्मानित परिवार। इन नेताओं के बीच में आप कहाँ तक फिट पाते हैं? देखिए, हम युवा हैं और सीधा बोलते हैं कि युवा है और पढ़े लिखे हैं जी, और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वैसे परिवार से रखते हैं जो कभी रिश्वत पर भरोसा नहीं किया जी। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि पारिवारिक बैकग्राउंड एक प्रभाव हो जाता है, जिसको परिवार में कहते हैं कि क्षेत्रवाद या परिवारवाद। बैकग्राउंड बहुत जरूरी है जी, तो परिवारवाद हम नहीं कर रहे हैं, परिवारवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपना बात बता रहे हैं कि जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था जी जी, और उस समय 2006 के बाद मुखिया हमारे यहाँ दूसरे कोई हुए थे जी, और तो मेरे सड़क के खिलाफ आवाज उठाया, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनियमितता उठाई थी। तो अभी हाल फिलहाल में मैं फतेहपुर टू लालगढ़ रोड का आवाज उठाया और सांसद महोदय और विधायक महोदय ने सब त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरी तक उस रोड को मरम्मत करवा दी। लोग अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, वो करे कि मैं प्रेशर दिया तो हमारे हिस्सा हमारे हिस्से पर हम कहते हैं ठीक है, उन्हीं का ठीक है, उन्हीं के चलते हुआ, चाहे जिसके चलते भी वाले हुआ जी, हुआ होने से मतलब है। विकास किसी भी तरह, लेकिन श्रेय लेने की क्या जरूरी? देखिए, श्रेय अपने लोग राजनीति में एक अपना एक अलग होता है, सब लोग अपने राग अलापते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह सम्मानित हूँ कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और पार्टी हमको सिंबल देगी। अच्छा, आप मकसदपुर करड़िया हमारे जिला डुमरी करसरी के हैं, ब्लॉक के, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, आप अपने क्षेत्र में कहाँ तक फिट बैठते हैं? जी, क्षेत्र में हम बता दें कि हम डुमरी कटसरी ब्लॉक से आते हैं और डुमरी कटसरी ब्लॉक में, पंचायत छोड़ दीजिए, हम ब्लॉक में मेरा एक अपना एक स्वभाव से सभी लोग परिचित हैं और मैं व्यक्तिगत डोर टू डोर मिलता हूँ। जी जी जी। और बता दूं कि एक और मेरे पास प्लस पॉइंट है कि पिपराड़ी में ही मेरा ममहर है, तो मैं तो पिपराड़ी ब्लॉक का भी भागिना हुए, हमको तो दो ब्लॉक मिल रहा है, घर हो गया डुमरी कटसरी और पिपराड़ी मेरा ममहर हो गया। भगना के नाते हम पिपराड़ी से ही वोट मांगेंगे ना, अनुरोध करेंगे। अब भगना को तो लोग जानते ही है, मामा कितना प्रिय होते हैं। अच्छा, लालगढ़ हाई स्कूल को पीएम श्री का श्रेय वहाँ उपलब्धि प्राप्त हुआ है, वो आप बता रहे कि मेरा ही श्रेय है, मैंने मांग किया था पीएम श्री स्कूल को उत्क्रमित करने में। जी, उसका एक मैंने मांग किया था और संयोग कहिए या मेरा मांग का ही कहिए कि उस पर जो हुआ है, लेकिन वो पीएम श्री लालगढ़ हाई स्कूल हो गया है। आर श्री राम लखन रामचंद्रेश्वर हाई स्कूल आज पीएम श्री में हो गया है और बहुत जल्द उसमें 6 से लेकर 12 तक का एडमिशन शुरू हो रहा है। स्थानीय डीओ से मैंने बात किया और वहाँ के प्रधानाध्यापक से भी बात किए हैं, शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के तत्कालीन प्रधानाध्यापक जो भी हैं उनसे मैंने हाल फिलहाल में बात किया है और संभवतः हम कोशिश जाने कि जून के मध्य जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन कार्य हो जाएगा, उसको हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं? जी, शराबबंदी के खिलाफ हम बिल्कुल हैं। देखिए, आपने कई कार्य किया है शराबबंदी के खिलाफ, किसी को पकड़वाने का हो, शराब की रोक लगाने का हो,
जी, पकड़वाने का तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। मुख्य धारा में लाने की कोशिश। जो लोग बेचते हैं उनको हम समझाते हैं कि आप भाई बेचिए। महिला लोग जो कुटीर उद्योग इसको बना लिए हुए हैं, जिस महिला के खिलाफ माननीय नीतीश कुमार ने इसको बंद करवाया, जो भारी राजस्व का नुकसान हुआ बिहार को, लेकिन फिर भी ये बंद हुआ, अच्छी चीज है, अच्छा पहल है। लेकिन उसी महिला के लिए बंद हुआ कि पुरुष लोग जाके जो पीते थे, लेकिन आज वही महिला कुटीर उद्योग में इसको तब्दील करते हैं। इसको हम लोग बदलना चाह रहे हैं। आप साहित्य के जो है, आप सहायक प्रोफेसर रहते हुए भी इतिहास संकलन समिति की इतने बड़े पोस्ट पर बिहार, उत्तर बिहार के जिला संयोजक, शिवहर के उत्तर बिहार जो इतिहास संकलन समिति है उसका हम जिला संयोजक शिवहर के पद पे है। शिवहर के पद पे है। तो शिवहर में कुछ करना चाहते हैं, जैसे संग्रहालय हो गया। जी, अभी आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक दिकुली में जी एक मूर्ति मिला है सूरज भगवान का। जी उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जी, और बारीकी नजर रखे हुए हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि अभी सुरक्षित रखवा दिया जाए, बाद में उसको शिवहर में एक संग्रहालय बनाने की कोशिश है। तो शिवहर में तो जगह है नहीं, आप तो एक चकदरहा, जी चकदरहा है कि क्या है? करड़िया में चकरदा है, चकरदा है, 10 एकड़ बिहार सरकार की, लेकिन लिंक रोड नहीं है। मेन जो वहाँ जो लिंक रोड है, लिंक रोड हम लोग चाह रहे हैं कि कोई पब्लिक डोनेट करे, उसके बदला में कहीं उनको दे दिया जाए, चाहे जैसे भी गवर्नमेंट। 10 एकड़ जमीन है तो वहाँ तो बन, जी लिंक रोड बन जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग को भी फायदा होगा ना। अच्छा, ही पता है संग्रहालय से क्या लाभ हो सकता है? जी, संग्रहालय से क्या लाभ हो सकता है? ASI होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी जी, जो कार्बन डेटिंग के आधार पर और विभिन्न पद्धतियां अपनाकर मूर्ति, डायरी, ताम्रपत्र, साक्ष्य पत्र या जो भी जिसको हम अजायब घर पहले बोलते थे ना, वह संग्रहालय है। अच्छा। और संग्रहालय को हम धार्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक तीनों का संयोजक है, समन्वय और अनुनाश्रय संबंध है। अच्छा। जैसे क्या होता है कि जो बच्चे देखते हैं ना, कहते हैं कि जो बच्चे किसी चीज को पढ़ने से ज्यादा देखने में समझते हैं, तो जब हम कोई चीज मूर्ति देखेंगे ना, तो उसका एक टाइमिंग निकालेंगे, उससे बच्चे सीखेंगे। और प्राचीन भारत का इतिहास से पढ़ाई भी होता है जी। जो प्राचीन भारत का जो BA से शुरू होता है, स्नातक में अलग, स्नातकोत्तर में वो अलग तब्दील हो जाता है, PG से मास्टर जी, फिर उससे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और IAS तक में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी। तो वो चीज़ हमारे शिवहर में अगर हो जाए, मकसूदपुर करड़िया के चकरदा में अगर बन जाए, तो शिवहर जिला से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज के सरकारी जगह तो है ना, 10 एकड़ काफी जगह है, 10 एकड़ काफी जगह। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? हम उसमें उसको सीमांकन की DM महोदय से बात करेंगे अभी हाल फिलहाल में जाकर, और उसका सीमांकन हम चाह रहे हैं पहले करा लेने का। कि सीमांकन जब हो जाएगा ना, उसका जो राजस्व कर्मचारी जाकर उसको सीमांकन कर लेंगे, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट CO जाकर उसको देख लेंगे एक बार, आदरणीय DM साहब से इस पर हम बात करेंगे। और बहुत जल्द कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में उसको कार्य रूप दे दिया जाए। संग्रहालय बनवाने के लिए प्रयासरत है। तो इसके लिए कौन सी प्रक्रिया आती है? जैसे मैं बता दूं कि मैं आपको जाना मेरा PhD का विषय है बिहार में संग्रहालयों की विकास यात्रा 20वीं सदी के आरंभिक दशक से वर्तमान काल तक, यही मेरा शोध का विषय है। जी। और इसी पर मैंने PhD किया हूँ, और इसी के चलते मुझे डॉक्टर की उपाधि मिली है। जी। तो हम तो चाहेंगे ना कि अपने समाज में वैसा चीज करें जी, क्योंकि रिसर्च किए हैं तो रिसर्च का फायदा समाज को भी मिले, केवल मुझे ही फायदा। पहले के जमाने में जैसे फिल्म में नहीं आता था, कोई बच्चे अगर पढ़ लेते हैं, पढ़कर बाहर जाकर शहर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर बहुत अच्छा डेवलप करके फिर गाँव आते हैं, तो अपने गाँव में वो अपनी शिक्षा का महत्व रखते हैं, वही आप करना चाहते हैं जी। अगर वो उसमें लेट हुआ तो एक करड़िया में राजकीय मध्य विद्यालय करड़िया कन्या है, उसमें एक रूम का व्यवस्था करके 2 रूम का, और हम संग्रहालय का उद्घाटन इस वित्तीय वर्ष में कर देंगे, ये मेरा प्रयास है। और इसमें जो सहयोग मिले, समाज से सहयोग या चंदा ही मांगना पड़ेगा, हम चंदा ही मांगे, लेकिन उसको हम एक शिवहर संग्रहालय की स्थापना हम करेंगे। अच्छा सर बताइए, 2025 विधानसभा सामने है, हम फिर आपको विधानसभा की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आजकल ये है, ये तो संग्रहालय है, आपकी मेहनत अथक रंग लाएगी कि नहीं लाएगी, जब प्रयास करेंगे तो रंग लाना ही है, लाना स्वाभाविक है। अभी 2025 विधानसभा चुनाव में आपका रोल क्या होगा? इस पर चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और पार्टी पर पूरा हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको इस बार सिंबल देगी। पार्टी के लिए सिंबल देते, इसके लिए आप वहाँ पार्टी स्तर पर आप यात्रा पार्टी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। एक सप्ताह हम पटना ही रहे हैं, पटना से कल ही हम आए, आप जब कॉल किए तो हम पटना ही थे, आए जी। और उसके बाद हम बता दें कि पूरी तरह आशान्वित है, लेकिन हम एक बार एक चीज कर रहे हैं कि हमको NDA का सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा जिसको मिलेगा उसको मदद करूंगा जी। आप अभी देख रहे थे हमारे शिक्षाविद और जिला संयोजक इतिहास संकलन समिति उत्तर बिहार शिवहर के सहायक प्राध्यापक KNRNS मठिया के पूर्वी चंपारण के, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं राजघराने से, राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी
जब तक रहे शिवहर के प्रखंड प्रथम प्रमुख भी रहे और करीब 50 साल तक लगातार मुखिया रहे। उनसे मैं राजनीतिक प्रेरणा मिली, इस शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। ये चाहते कि मैं कुछ न कुछ करूं, संग्रहालय खोलूं, यहाँ समन्वय पुराने बातों की याद नहीं तो जिनको देगा मैं उनको वो तन मन धन के साथ उनके साथ रहेंगे। चलिए आज बस इतना ही, फिर अगली पोस्टकास्ट में किसी जनप्रतिनिधि प्रबुद्धजन सामाजिक कार्यकर्ता के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी नमस्कार।